10 और 11 तारीख को अपने घर पर काले झंडे जो है वो जरूर लगाएगा। ऐसा क्यों कहा गया है और इसके पीछे का कारण क्या कुछ है, इन्हीं से बातचीत करेंगे गुज्जर बकरवाल के समुदाय के लोग। लेकिन आपसे ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से पहाड़ी लोगों को ऐसे स्टेटस दर्जे देने की बात जो है निकल कर सामने आई और उसके बाद रिपोर्ट, जेडी रिपोर्ट की बात करें, सामने आई और अब समझ लीजिए कि पहाड़ी लोगों को ऐसे स्टेटस का दर्जा जो है वो मिल ही गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि काले कपड़े जो है इन्होंने माथे पर लगाए हैं, बाजू पर लगाए हैं। इसके पीछे का कारण क्या कुछ है और जिस तरीके से मैंने कहा कि 10 और 11 तारीख को कहा गया है कि अपने घर पर काले झंडे जो है वो जरूर लगाएगा, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, ऐसा क्यों कहा गया कि 10 और 11 तारीख को घर पर काले झंडे जो है वो जरूर लगाएगा, इसके पीछे का कारण क्या? हम ये कहते हैं कि हमारी जो गुज्जर बकरवाल गद्दी सिपी लोग हैं, जो रियली डिजर्विंग लोग थे, शेड्यूल ट्राइब लोग थे, ये पसमानदा लोग हैं, इकनॉमिकली भी, सोशली, और दूसरा ये है कि ये अपने माल मवेशी के साथ जो इनका पेशा है, 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने पहाड़ों में चले जाते हैं, गर्मियों के महीनों में ये जम्मू में रहते हैं। हमारा प्रोटेस्ट है जो 1991 में हमें ये शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला। तो अब ये जो हमारी जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट ने उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दे दी। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो कल तक पहाड़ी स्पीकिंग पीपल थे, जो हमारा पीर पंचाल रीजन है जिसके अंदर पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, वो वहाँ पे के रहने वाले लोगों को पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, इंटायर जो पॉपुलेशन है वहाँ की, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो सैयद हैं, मीर हैं, खान हैं, मिर्ज़ा हैं, ब्राह्मण है, राजपूत हैं, या दूसरी कम्युनिटी कोई भी है, सबको पहाड़ी स्पीकिंग, ये सडनली इनको चेंज कर दिया है पहाड़ी एथनिक ग्रुप, पहाड़ी कबीला। भाई देखिए, ये पहाड़ी कबीला कैसे हो सकता है? अगर आप यही देखें कबीला, तो इनमें तो इन लोगों का डिफरेंट कल्चर्स हैं। चलो हम देखते हैं, इनके शादी करने के तरीके भी अलग अलग हैं। वेयर एज गुज्जर बकरवाल एंड जो गद्दी सिपी लोग हैं, ये एक एथनिक ग्रुप है, ये वाकया ही डिजर्विंग लोग थे। लेकिन इनमें अगर आप कंपेयर करें, सैयद को कंपेयर करें और ब्राह्मण को कंपेयर करें, सैयद जो है सबसे ऊंची कास्ट देखी जाती है मुस्लिम्स के अंदर, और ब्राह्मण भी ऊंची कास्ट है, दूसरे राजपूत है। इनका एक एथनिक ग्रुप कैसे हो सकता है? एक तो ये है, दूसरा ये है कि ये लोग पहले ही एफलेंट क्लास है। आप देखिए, जो पहाड़ी स्पीकिंग जो एथनिक ग्रुप बोलते हैं, इनमें कुछ लोग, लेकिन सर अगर उन्हें मिल रहा है, लेकिन ये भी कहा गया है कि आपके स्टेटस के साथ कोई भी छेड़छाड़ जो है वो नहीं किया जाएगा, तो लेकिन फिर दिक्कत किस बात की? आप देखिए, ये तो बात की बात है ना, हमारे स्टेटस के साथ क्या होता है? हमारा यही प्रोटेस्ट है कि हमारा जो खाता है, जो हमारी प्लेट में पड़ा हुआ है, जो हमें 10% या 7.5% हमारी जो रिजर्वेशन थी, उसको किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं किया जाए। हमें तो शक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक बाइंडिंग है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकती, तो हमारी स्टेट्स के अंदर अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स भी लागू होने जा रही है, उनको 27% मिलेगी। उसके बाद में SC की रिजर्वेशन है, ST की रिजर्वेशन है, जो दूसरी क्लासेस जो हमारी कल तक हमारी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की, अदर सोशल कास्ट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस की रिजर्वेशन थी, तो नेचुरली ये जो अगर सारा टोटल करेंगे, जो ये 50% से एक्सीड करी जाएगी। अगर आप पहाड़ी को देते हैं, तो अगर इनको अलग आप स्टेटस करके दे दीजिए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग बैकवर्ड लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे खाते से कुछ नहीं लीजिए, हमारा जो कोटा है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। हमारा यही प्रोटेस्ट है, इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी हमारी प्रोटेस्ट ये थी, जीडी शर्मा साहब कमीशन की रिपोर्ट थी, जो मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट, इसके अंदर जो मेंबर्स थे, अभी 2 मेंबर थे या 3 मेंबर थे, अभी शर्मा साहब हैं, रिटायर्ड जस्टिस हैं, या हमारे एक पुलिस के अहलकार हैं जो आला अफसर थे पुलिस के, वो भी इसके मेंबर थे। अगर उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है, कम से कम फील्ड में जाके पूरा सर्वे करना था। अभी उसके अंदर हमारे शेड्यूल ट्राइब के लोग भी होने चाहिए थे, OBC क्लासेस के लोग भी होने चाहिए, तब ये आप रिपोर्ट देते। प्रेस वार्ता के दौरान आपने बायस्ड कहा है, आप ही के मेंबर्स की बात करें, बायस्ड कहा गया है, उसका मतलब क्या? बायस्ड ये है, आपने जो एफलेंट क्लास है उनको कैसे इंक्लूड कर दिया। और दूसरी बात ये है, अगर आपने रियल सर्वे किया होता, हम अपनी पेपरों में पढ़ रहे थे, और 2-4 दिन पहले एक प्रेस वार्ता भी हुई। सरकार की तरफ से सर्वे अच्छी तरीके से नहीं देखिए ना, मैं
मैं देखता हूँ सरकार ने जो कमीशन मुकर्रर की थी, जो कमीशन के मेंबरान की बात कर रहा हूँ मैं। अब आपने 2-4 दिन पहले एक हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देख रहे थे और टीवी में और प्रेस जो इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया में न्यूज़ भी थी, उसके अंदर एक हमारी बरादरी है जम्मू कश्मीर में, सहरी बरादरी, उसके अंदर कुछ तबका बोल रहा है हमें कैसे इंक्लूड कर दिया गया। हमें तो ये जरूरत नहीं है अदर बैकवर्ड क्लासेस की, एक तबका उनका वेलकम कर रहा है। अभी यही जिन लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं वही लोग बीच में हैप्पी नहीं है, वही लोग खुश नहीं है, तो फिर कैसे ये रिपोर्ट बन गई? इनको फिर ये रिजेक्ट करनी चाहिए रिपोर्ट। जिनको आप बेनिफिट दे रहे हो, दीज पीपल आर रिजेक्टिंग। आपने देख लिया ओबीसी स्टेटस का उनका था, तो इसलिए हम इसको, उन्होंने इनकार कर दिया है और आप कह रहे हैं कि आपका स्टेटस जो है वो नहीं देना चाहिए। उन्होंने इनकार किया ना, तो फिर जो हमारी कमीशन है, उन्होंने क्या कमीशन ने रिपोर्ट दी? जब वो इनकार ही कर रहे थे, कम से कम उन लोगों से पूछा होता। हम ये कहते हैं कि अगर आपने ये रिपोर्ट बनानी है, हमारे एसटी के मेंबर भी लेने थे, अदर बैकवर्ड क्लासेस के मेंबर भी, हमारे भी जज हैं या दूसरे लोग होते पढ़े लिखे, कुछ ना कुछ मेंबर वो भी रखते, तब वो उनको रियल में कहीं ना कहीं पहाड़ी लोगों के बच्चों को कहीं ना कहीं बेनिफिट जो है, भलाई की बात करें, भलाई जो है वो हो जाएगी, उनकी एग्जाम्स की बात करें, कहीं ना कहीं कोटा जो है वो उन्हें मिल जाएगा। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के सब लोग तरक्की करें। हम किसी की भलाई के खिलाफ नहीं है, हम पहाड़ियों के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन जो आपका हक था वो आखिरकार क्यों दिया गया, ऐसा आप कहना चाहते हैं? हमें आशंका है कि हमारा हक मारा जाएगा, हमारा हक खत्म हो जाएगा और स्लोली हमारी रिजर्वेशन जो है वो डाइल्यूट हो जाएगी और हमारे लोग बैकवर्ड ही रहेंगे, दोबारा उसी कंडीशन में आ जाएंगे। हम ये कहते हैं कि हमारे लोगों का हक नहीं मारा जाए। अगर आप पहाड़ियों को देते हैं तो दो, लेकिन उनको सेपरेट कोटा से दो, और उसके बाद में ये भी देखो कि कौन लोग डिजर्व करते हैं उनको दो। आपने पूरा का पूरा रीजन ही डाल दिया, तो जो रियल डिजर्विंग होगा उसको तो मिलेगा नहीं। जो शहर के अंदर रहता है, जिसके बच्चे शहर में पढ़ने वही हक खा जाएंगे, तो दूसरों को क्या मिलेगा? ये गवर्नमेंट ने देखना। आने वाले समय में क्या कुछ आपकी तरफ से कदम जो है वो उठाया जाएगा? हम तो देखिए, हम डेमोक्रेटिक तरीके से, जैसे हमारी आज प्रेस वार्ता हो रही है, डेमोक्रेटिकली हम अपना गवर्नमेंट को जो हमारा हक है हम उसके लिए प्रोटेस्ट भी करेंगे और गवर्नमेंट को ये बताएंगे ये हमारे साथ जो इनजस्टिस हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, हमारा हक नहीं खाया जाए। आप सर्वे करवा लीजिए, अब भी देखिए हमारी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा, मोर देन 50% पॉपुलेशन को रहने के लिए मकान नहीं है, नदी नालों के अंदर रह रहे हैं। अभी भी आप ये देख लीजिए कि हम देखते हैं कि किसी को ह्यूमन राइट्स वायोलेशन नहीं होनी चाहिए, हर आदमी को रहने के लिए कम से कम छत तो चाहिए, लेकिन हमारे गुजर बकरवाल 50% पॉपुलेशन ऐसी है कि उनके पास रहने के लिए मकान भी नहीं है। आप लखनपुर से लेके जब आप ट्रैवल करिए किसी भी नदी नाले के अंदर, चाहे आप करगिल तक चले जाइए, पहाड़ों में देखिए बेचारे इतनी बर्फ़ पड़ती है, तो उन्होंने एक वो शीट डाली होती है प्लास्टिक वाली, उसके अंदर रहते हैं। अभी कंडीशन तो उनकी ठीक हुई नहीं है, थोड़े बहुत लोग ठीक हुए हैं जिनको थोड़ा बेनिफिट मिला, वो रिजर्वेशन के बेस पे कुछ लोगों ने तरक्की की, लेकिन बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है अभी भी बैकवर्ड है, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो ये हक है बरकरार रहना चाहिए। और ये देखिए रियासत के अंदर हमारी जो जम्मू कश्मीर सारी यूनियन टेरिटरी है, ये जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 35-40 लाख के बीच पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारी स्टेट एडवांस्ड है, हमारी स्टेट तरक्की कर गई है? आपके शरीर का एक जो अंग है अभी भी बेचारा इतना पावरफुल नहीं हुआ, आप उसको पहले इम्पावर तो करिए, फिर दूसरों को भी दे दीजिए। हमें ये प्रॉब्लम नहीं, आप उनको भी इम्पावर करिए, उनका भी हक है, वो भी यहाँ पे रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिनको मिल रहा है उनका मत छीनो, उनको आप हैंडीकैप करके छोड़ दो, दूसरे को दोगे, ये तो गलत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर साफ तौर पर आप सुन चुके हैं कि इनका यही कहना है कि पहाड़ी लोगों का जो एसटी स्टेटस का दर्जे की बात जो है, यानी कि एसटी स्टेटस के रिजर्वेशन की बात जो है वो सामने आई है, और जीडी कमीशन रिपोर्ट की बात जो है जब से सामने आई है तब से निराशा, यानी कि निराशा जो है इनके चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रही है, और एक गुस्से की बात करें तो गुस्सा भी इनके चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इनका यही कहना है कि हमारा जो हक है, गुजर बकरवाल समुदाय का जो हक है, वो किसी को ना दिया जाए। आपकी क्या कुछ राय है, आप इसको किस नजरिए से लेते हैं? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।